अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 4 के MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि है डेटा कम्युनिकेशन। भाई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आपने इसको फुल डिटेल के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से चांसेस है कि आएगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी है इसमें से आएगा, और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन वो लाजमी यहाँ से भी आपको देगा। तो इसलिए आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, और यह भी आसान चैप्टर है। चलें इसके MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं जूम की है। इन विच ऑफ द डेटा टाइप ट्रांसमिशन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज। तो ज़रा स्टार्ट और जो स्टॉप बिट होते हैं वो बच्चे ए सिंक्रोनाइज में यूज होते हैं। दो ही हमारे पास ट्रांसमिशन की टाइप है। एक ए सिंक्रोनाइज जिसमें 2 एक्स्ट्रा बिट यूज होते हैं जिसको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट बोलते हैं, इसलिए ये स्लो होती है। और जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन। तो दूसरे के अंदर कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। इन टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज ऑलवेज सेम, वो हमारे पास क्या होता है, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन होती है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया यूज लाइट वेव। हमारे पास जो केबलें होती है ना, केबलों के अंदर हमारे पास वाइड एक केबल है जो कि है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल है जिसमें डेटा किस फॉर्म में जा रहा होता है, लाइट की फॉर्म में जा रहा होता है। बाकी टेलीफोन लाइन, फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, इसमें डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में जा रहा होता है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड हो गया। इन विच आर द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट की तीन टाइप हैं, डिस्टॉर्शन, एटेन्यूएशन, क्रॉसटॉक, ठीक है। डिस्टॉर्शन में उसकी शेप चेंज हो जाती है, एटेन्यूएशन में उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, और क्रॉसटॉक में क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर कुछ आपको आवाज़ें से आती हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ फॉल ऑफ होती है तो वो क्या होता है, एटेन्यूएशन है। तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एटेन्यूएशन होगा। Which are the following impairment refer to undesired signal that enter a path of transmission signal due to electro। अच्छा, undesired signal जब जिसमें इंटर हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, क्रॉस टॉक होती है, ठीक है। जिससे undesired signal इंटर हो जाए तो वो क्या होती है, क्रॉस टॉक, और जो उसकी शेप को चेंज कर दे वो क्या होता है, आपकी डिस्टॉर्शन होती है। Which are the following devices used to connect computer together in a wireless। एक बात जब रखिएगा, राउटर वायर को भी कनेक्ट करता है, वायरलेस को भी कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज़ नहीं होता, ये तो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेटवर्क बनाने के लिए हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ करते हैं, NIC कार्ड। बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ करते हैं। वायर को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज़ करते हैं, और वायरलेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वायरलेस है। और नेक्स्ट में क्या है कि वायर को कनेक्ट करने के लिए, वायर के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्विच। स्विच सिर्फ वायर को कर सकती है, वायरलेस को नहीं कर सकती। एक्सेस पॉइंट सिर्फ वायरलेस को कर सकता है, वायर को नहीं कर सकता। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर बाय सिलेक्टिंग बेस्ट पाथ। जब बेस्ट पाथ की बात आई तो वो हमारे पास राउटर है, ये बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है क्या है। द डेटा ओवरऑल डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है वो बैंडविड्थ होती है, डेटा रेट उसकी स्पीड होती है, ठीक है। इसकी बेस्ट बैंडविड्थ क्या होती है, उसकी कैपेसिटी को बोला जाता है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा के 5 कंपोनेंट है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडियम भी है, मैसेज है, प्रोटोकॉल्स है। और इसमें वोल्टेज दिया तो वोल्टेज इसका कंपोनेंट नहीं है। ये 5 कंपोनेंट, तो इसको याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं या डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही बन जाएगी। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस यूजिंग मीडियम वायर और वायरलेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन। डेटा किस किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है। तो ज़रा इन तमाम फॉर्म में हो सकता है, उसका ऑप्शन होगा ऑल। बेस्ट ऑप्शन ये है। टाइप ऑफ सिग्नल, सिग्नल की 2 टाइप्स होती हैं, जो वेव्स की फॉर्म में होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, और जो डिजिटल फॉर्म में होते हैं या डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं उसको हम उनको डिजिटल बोलते हैं, और जो वेव्स की फॉर्म में होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो ज़रा सिग्नल की टाइप्स कितनी है, बोथ है, सॉरी ये वाला बोथ A and B, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, और हाइब्रिड। खैर एनालॉग डिजिटल 2 ही टाइप्स है।
डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यू, मैंने पहले बताया डिजिटल डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू या डिजिट की फॉर्म में होता है, और जो कंटिन्यू फॉर्म में होता है वो एनालॉग डेटा होती है या वेव्स होती हैं। साउंड, लाइट एंड रेडियो वेव्स का जो भी नाम आज तो वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रूल्स, जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, पांचवा कंपोनेंट है वो बेसिकली आपके क्या है, प्रोटोकॉल कहा जाता है उसको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन की तीन प्रॉपर्टी हैं, एक है एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और डिलीवरी। ये तीन इसकी करेक्टरिस्टिक है, जबकि अटेन्यूएशन का है वो एम्पलीफिकेशन की टाइप है, सॉरी हमारे पास एम्पियरमेंट्स की टाइप्स है, ठीक है, जिसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ फॉल हो जाती है। डेटा ट्रांसफर मोड इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, यही आपको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सिंक्रोनाइज है, ये बस ये आप देख लीजिएगा बच्चे कि सिंक्रोनाइज है, ये सिंक्रोनाइज है। और दूसरा जो होता है करेक्टर बाय करेक्टर, वो मेरे ख्याल में मैं ये लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इन दोनों को देखना है, इसमें एक सिंक्रोनाइज है, दूसरा ए सिंक्रोनाइज है। टर्म यूज फॉर गाइडेड एंड अनगाइडेड के लिए गाइडेड भी कहती हैं, वायर भी कहती हैं, बाउंडेड भी कहती हैं, और अनगाइडेड को अनगाइडेड भी कहती हैं, अनबाउंडेड भी कहती हैं और वायरलेस भी कहती हैं। तो इसलिए गाइडेड के लिए बाउंडेड और अनगाइडेड के लिए अनबाउंडेड, तो ये बेसिकली इसका बेस्ट ऑप्शन है, तो वही हम इसको लगा देते हैं, बाकी देखने की जरूरत नहीं। विच इज फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल, फिजिकल जो होता है वो केबल की फॉर्म में होता है, तो अगर जो फिजिकल केबल के बगैर हो, वेव्स की फॉर्म में हो, तो वो सैटेलाइट है, बाकी तीनों केबलें ये फिजिकल मीडियम है। इन गाइडेड मीडिया यूज केबल, गाइडेड में आप केबल यूज करते हो, और अनगाइडेड में आप क्या यूज करते हैं, वेव यूज करते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कैरी लाइट सिग्नल है, जो प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है जो लाइट की में डेटा ट्रांसमिट करती है, वो एक केबल है, वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ बेस स्टेशन, बेसिकली सैटेलाइट जमीन से ऊपर होता है, तकरीबन 22,500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। आप बेसिकली बेस स्टेशन से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, और बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन पे रिसीव करते हो। जब आप बेस स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, तो उसको अप लिंकिंग बोलते हैं, और जब सैटेलाइट वापस ज़मीन की तरफ भेज रहा होता है तो उसको डाउन लिंकिंग बोला जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउन लिंकिंग, ठीक है, ये डेफिनेशन भी हो जाएगी। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ बेस स्टेशन टू सैटेलाइट, जमीन से सैटेलाइट की तरफ भेजने को आप क्या बोलोगे, अप लिंकिंग। द स्पीड इन विच डेटा इस ट्रांसमिशन स्पीड को मैंने पहले कहा था, वो क्या होता है, आपका डेटा रेट होता है। इसमें एक बार्ट रेट है, बार्ट रेट क्या होता है, सिग्नल को चेंज करना, ठीक है, डेटा को सिग्नल में चेंज करने को आप क्या बोलते हो, बार्ट रेट बोलते हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर प्रोपगेटेड बाय एंटीना इज कॉल्ड रेडियो वेव्स, एंटीना से जो फेंकी जाती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, टाइमलीनेस इम्पेयरमेंट की टाइप नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है। विच आर द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट इज सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस, हमने पहले किया था, एटेन्यूएशन है ये, क्योंकि मैं ये पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स दैट यूज इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ, हमने एक पढ़ा था एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या करता है, वीक सिग्नल को लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है और दोबारा ट्रांसमिट कर देता है। तो वो डिवाइस जो एम्पलीफिकेशन कर रही होती है उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। वो प्रोसेस इन विच सिग्नल वीक सिग्नल गेट एंड रिजॉल्व इज एटेन्यूएशन इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी यूज़ हो, NIC कार्ड है, मोडेम है, राउटर है, स्विच है, एक्सेस पॉइंट है। विच आर द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, NIC कार्ड एक वायर डिवाइस है जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, GPS, UTP, USB ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए हम मोडेम यूज करते हैं। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेशन। द फर्स्ट डायलअप मोडेम, पहले जो डायलअप मोडेम बनाई गई थी 1963 के अंदर बनाई गई थी, और इसकी स्पीड थी 56 किलोबिट्स पर सेकेंड। NIC अलाउ डायरेक्ट कनेक्ट टू नेटवर्क, नेटवर्क बनाने के लिए हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट ओवर अ टेलीफोन लाइन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, कंप्यूटर के अंदर डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है और आगे मोडेम लगी होती है, आगे मीडियम होता है। मोडेम क्या करती है, उसको डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रही होती है। ये हमारे पास मोडेम का पहला लफ्ज़ है मॉड्यूलेशन, जिसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और रिसीविंग साइड पे सिग्नल से डेटा कंप्यूटर में जा रहा होता है, मीडियम में डेटा एनालॉग फॉर्म में होता है और दोबारा कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में होता है। तो दोबारा आप एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करोगे तो वो कहलाएगा आपका डी मॉड्यूलेशन। और एनआईसी से बनता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज थे। अगर आप मेरे चैनल कासमी सी एस अकेडमी पर न्यू है तो मेरे चैनल कासमी सी एस अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। कोई कमेंट है तो वो मुझे आप सेंड करें तो मैं आपको उसकी इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन बताऊंगा। राय आपने अपनी लाजमी देनी है कि आपको कुछ इसकी हेल्प आउट हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने अपने पेपर पे करना है। ठीक है, कल आपका पेपर है तो आपने ज़्यादा फोकस अपने पेपर पे कीजिएगा। तो ये वीडियोस पे थोड़ा कम फोकस कीजिए ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।